नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं, अपना ख्याल रख रहा हूं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। आज एक नई वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं एक पेट्रोल पे आपको मेरी कार कितनी माइलेज देती है, पेट्रोल पे आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे पाऊँ कि माइलेज क्या हो पाएगी और उस पे पेट्रोल पे कितना माइलेज निकाल के देती है टाटा नेक्सॉन। आप बने रहिए, अभी पहले इसको रिफ्यूल कराऊँ। दोस्तों, अभी पेट्रोल पंप पे मैं आ चुका हूँ और अपनी कार में तक मैं रिफ़िल कराऊंगा पेट्रोल। उसके बाद फिर देखेंगे कैसा होगा। ये पेट्रोल पंप रहा और इसको पहले टैंक टू टैंक फुल कराते हैं, देन आफ्टर फिर निकलते हैं। ये रहा। नॉर्मल पेट्रोल करनी है, फुल करनी है, ठीक है। फुल करूंगा, फिर उसके बाद फिर लेंगे। फिर बाद में जब आएंगे तो इसमें फिर देखेंगे कि कितना खर्च हुआ है, कितना क्या हुआ, कितना कंज्यूम हुआ है पेट्रोल। तो अभी तो इसको पहले फुल करवाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने पेट्रोल डलवा लिया है इस पे और मैंने पहली कट पे इसको रुकवाया है बिकॉज पहली कट से हम लोग शुरू करेंगे और जितने ड्राइव करेंगे उसके बाद फिर पहली कट पे फिर से इसको चेक करेंगे और मैनुअली इसको कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मीटर कंसोल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मीटर कंसोल में हम उसको जो भी दिखा रहा है आपका माइलेज, वो कहीं ना कहीं आपका वो एक्चुअल नहीं है और एक्चुअली कल के नहीं आता है। हम लोग मैनुअली करेंगे, राइट। अभी देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ मीटर कंसोल में आपको 26,585 26,585 चल चुकी है, राइट। और इस पे हमने अभी पेट्रोल पे ही चूँकि चलाऊंगा। देखिए, सीएनजी एक्चुअली है भी नहीं, आप देख सकते हैं, और मैंने डलाई नहीं है। मैं अभी माइलेज टेस्ट के बाद डलाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम अभी पेट्रोल देखते हैं। पेट्रोल भी इंडिकेशन फुल शो कर रहा है, बट इसमें अभी 585 से हम लोग शुरू करेंगे। 585 से कितना चलता है और उसको फिर मैनुअली कैलकुलेट करेंगे कि कितना माइलेज निकल के आई ऑन पेट्रोल टाटा नेक्सॉन। आप बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। आगे आपको टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों, आगे बने रहते हैं। आप लोग देखिए कैसे अभी हमने कहाँ मैं जाऊँगा। इसमें से अभी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं बदरपुर से, और बदरपुर से अभी हमने जब सोचा है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो हम अभी निकलेंगे वो केएमपी एक्सप्रेस पे निकलेंगे। और अभी देखिए, फ़िलहाल यहाँ से निकल जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं वो एक 20 से 30% मेरा लोकल रहेगा, राइट, और 70% हाईवे रहेगा। अभी फ़िलहाल लोकल से निकलते हैं। लोकल में ही हैं हम अभी, और लोकल में भी जो माइलेज आपको धीरे धीरे पता चलेगी क्या है क्या नहीं है। मैनुअली तो कंबाइन रहेगा। कंबाइन में आपका वही 20 से 30% रहेगा लोकल और बाकी 60 to 70% रहेगा आपका हाईवे पे। हाईवे पे अभी चढ़े नहीं हैं। आई थिंक 2 किलोमीटर्स के बाद हम चढ़ जाएंगे, राइट। और हाईवे पे आपको आज दूसरे रूट पे ले जाऊंगा। पिछला बार हम लोग मथुरा रोड पे गए थे टेस्ट के लिए। बस इस बार जब हम सीएनजी की टेस्ट कर रहे थे, माइलेज टेस्ट, तो उस वक्त हम लोगों ने करी थी मथुरा रोड पे, बट टुडे हम प्लानिंग की नहीं, आज कहीं और करते हैं। आपका अभी केएमपी पे जाएंगे, केएमपी हाईवे पे भी जाएंगे और केएमपी के बारे में फिर जब चढ़ जाएंगे तो आपको बताएंगे उसके बारे में। दोस्तों, देख रहे होंगे ये बदरपुर का कट है। यहाँ से हम लेंगे आपका 37 वाले कट, इसको बोलते हैं, फरीदाबाद का 37 का कट है ये। और यहाँ से हम एक्चुअली बाईपास होते हुए, बाईपास के थ्रू हम कुंडली वाले पे चढ़ जाएंगे। बाईपास पे अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। जो हमारा पुराना वाला बाईपास फरीदाबाद वाला है, नहर रोड वाले, उस वाले से पे हम लोग चढ़ेंगे। और उसमें भी आपको समझ लीजिए कि ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास से चलना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम केएमपी पे चढ़ जाएंगे। ये आप देखेंगे, ये गोल चक्कर है आपको, नए वाले पुल जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आसपास में। इसमें आप इधर देखिए, आप इधर पीछे, तो आपका ये गोल चक्कर है। यहाँ पे आपका ये कट है। आपको मैं बता देता हूँ, आप अगर उधर जाएंगे तो बदरपुर चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो आपको फरीदाबाद नहर के पार आपको पल्ला की तरफ उधर और भी बहुत है, अखबारपुर तरफ उधर भी निकल जाएंगे। और ये वाला रूट अगर आप लेंगे तो ये पहले हमारा पुराना वाला बाईपास है, राइट।
और जिसको अच्छा से बनाया हुआ है, राइट। और ये ऊपर जो देख रहे हैं फ्लाईओवर, इसी पे हमें चढ़ना है। ये KMP है आपका, कुंडली मानेसर पलवल। ये फर्दर आपको जब आप आगे जाएंगे तो कनेक्ट हो जाएगा आपका ये दिल्ली मुंबई वाले एक्सप्रेसवे पे, और ये से चढ़ाएंगे इस पे। जैसे एक बार चढ़ने के बाद फिर आपको इसमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ तक जाएंगे। अभी हमने सिर्फ अभी 3 किलोमीटर से भी ट्रेवल हुआ है। अभी देखते हैं आगे चल के कितना तक ट्रेवल हो पाएगा। उसके बाद फिर हम आगे जाके फिर बैक भी हो जाएंगे, जिससे कि एक आइडिया मिल जाए अभी आगे तक कितना जा पाएंगे। ये आगे बनी रही है, पता चल जाएगा आपको। हम चढ़ चुके हैं KMP पे। मैं KMP की बात करूं तो कुंडली मानेसर पलवल, जैसा ही मैंने आपको बताया था, इस पे आपको कार के लिए 100 स्पीड है, राइट, और ट्रक के लिए 80 है। सो इस पे कम है। जैसे ही आप मुंबई पुणे पे जाएंगे उसमें 120 का है आपका स्पीड, जो ये आगे जाके आपको ये कनेक्ट करेगी, राइट। सो ये वाले पे आपके 100 का स्पीड है। देखिए आपने, मैं अपडेट देना चाहूँगा। अभी जो चल चुकी है, मैंने 585 पे शुरू करी थी, आप देख सकते हैं, और अभी ये 594 हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स के बाद आने वाले हैं। ये 10 किलोमीटर हम लोग लगभग ट्रैवल करने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पेट्रोल पे ही ये चल रही है। सो आगे बनी रही है, देखते हैं इसमें क्या कितना हो पाता है। अभी मैंने 60 के स्पीड, मैंने 60 प्लस स्पीड कर दी है, और मैं इसको क्रूज कंट्रोल पे डाल रहा हूँ। आप मीटर कंसोल में देखिएगा, क्रूज कंट्रोल अभी एक्टिव होगा। जस्ट अ मिनट, ये क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो चुका है, और मैंने 64 पे, मैं आपको दिखाता हूँ पास से, मैंने 65 पे क्रूज कर दिया है। सो ये अब फिलहाल के लिए कांस्टेंट स्पीड रखते हैं। मैंने क्रूज पे डाल दिया है, क्रूज कंट्रोल पे, राइट। सो अभी कुछ किलोमीटर तक ऐसे ही चलते हैं। 597 हो चुका है, 12 किलोमीटर हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी क्रूज कंट्रोल पे ही चलता रहेगा अभी फिलहाल के लिए। अभी इसको कांस्टेंट पे डालते हैं, राइट। ये आपका IMT फरीदाबाद है, राइट। आप यहाँ से IMT के लिए ले सकते हैं कट। और जैसा मैंने बताया, अभी मैंने कांस्टेंट स्पीड डाल रखी है, ये क्रूज कंट्रोल ही चल रहा है अभी। सो 65 की स्पीड मैंने मेंटेन करके रखी है, और अभी तक चली है जो अप्रोक्सीमेटली आप पूरा मान लीजिए 604 चली हुई है। 585 पे मैंने शुरू करी थी, तो आपको अप्रोक्सीमेटली ये 19 किलोमीटर के आसपास अभी चली हुई है, राइट। और आगे बनी रही है। इधर अगर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में, मेरे लेफ़्ट साइड में आपको ग्रेटर फरीदाबाद में आपको मोस्टली जो आपका जितनी सारे अपार्टमेंट्स हैं, हमारे राइट साइड में भी आप देखिएगा, राइट साइड में भी अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। सो ये सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स मिलेंगी, और इन हाई राइज बिल्डिंग्स में आप फ्लैट सिस्टम है। सो फ्लैट आपको जनरली 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK तक का मिलेगा। हालांकि ये पुरानी है, बनी हुई है, इनको टाइम हो गया है, राइट। और ये वाली पहले से बनी हुई है। और मेरे लेफ़्ट साइड में ये आपको पूरा का पूरा IMT का एरिया है। सो ये सब IMT में ही पड़ता है। यहाँ पे आपके मोस्टली फरीदाबाद में जितनी सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की आपकी कंपनियाँ हो गई है, या और भी कंपनियाँ आपकी हैं यहाँ पे, तो मोस्टली कंपनियाँ आपको फरीदाबाद में यहीं पे मिलेगी आपको अभी। और अभी रहेंगे। अभी मैंने यू टर्न नहीं लिया है। सो समवेयर अराउंड अभी हम 20 किलोमीटर्स के आसपास ट्रेवल किए हैं अभी, और अभी और करना है। आगे चल के हम लोग यू टर्न लेंगे। पे आप ये देख पाएंगे कि हमारे ये जैसे सामने देखिए, यहाँ दो ट्रैक्टर मिल रहे हैं, और एक्चुअली ये हमारे किसान भाइयों का हैं। और ये ट्रैक्टर बेसिकली, अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इनकी टायर आप देखें काफ़ी बड़ी बड़ी है, राइट, काफ़ी बड़ी बड़ी है। सो एक पैशन भी होता है, लोग यहाँ पे खेतों के काम इससे तो करते ही करते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं, उनके घरों में ये चीज़ मिलेगा, क्योंकि उनमें खेत को ये जो होता है वो
फसल बोने में काम आती है, ये यूज़ करने में काम आती है। तो वहाँ पे मिट्टी को खोदा जाता है इससे। चूँकि मैं भी रहा हूँ, मुझे भी आइडिया रहा है, मैं अपने गांव से कभी जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि खेतों से ये ट्रैक्टरों से काम होती है। यहाँ भी जैसे देख पा रहे हैं राइट में आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स ही हैं सारी, मोस्टली इधर हाई राइज बिल्डिंग्स ही मिलेगी आपको। और यहाँ शाहपुरा अगर लेफ़्ट लेंगे तब जाएंगे, और सीधे अगर आप जाएंगे तो सोहना की तरफ जाएंगे। मैं ट्रैक्टर की बात कर रहा था, दूसरे तीसरे ट्रैक्टर देख लीजिए गाइस, ये भी हैं, ये भी भैया चला रहे हैं, राइट। तो कुल मिलाकर ये हाईवे बहुत जल्दी बना, हालांकि काम तो बहुत सालों से चला हुआ था, आ रहा था, बट हाँ जितनी की उम्मीद थी, बहुत ट्रैक्टर यहाँ पे ट्रैक्टर खूब मिल रहे हैं। बिकॉज इधर आप देखेंगे ना तो मोस्टली किसान भाइयों का यहाँ पे ज़्यादातर खेती वगैरह हैं, जहाँ से ये फसल वगैरह का काम होता है, तो वो लोग रखे रहते हैं और वो इससे काम करते हैं, खेतों को जोतना कोड़ना जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। आप सीधे जाएंगे तो अलवर आपको 91 पड़ेगा, ठीक है। मानेसर आपको 67 पड़ेगा। ये 67 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करेंगे तो मानेसर पहुंच जाएंगे। गुड़गांव, मानेसर, ये सारे उधर ही जाने, इसी से जा सकते हैं आप, ठीक है। आप खाटू श्याम जा रहे हैं, खाटू श्याम जी, तो यहाँ से ही जा सकते हैं, इस वाले से रूट से निकल सकते हैं। दौसा होते हुए आगे जाएंगे तो आपको खाटू श्याम जी अगर जाना होगा तो आपको ये दौसा से होते हुए, दौसा में आपको करके फिर आपको मुंबई पुणे वाले पे भी अटैच करेंगे ये, और वहाँ से फिर जयपुर की तरफ ही आप जा सकते हैं इसी हाईवे से। ये गुजरात वगैरह भी यही सारे हाईवे से यही सब कनेक्ट करेगी, ये हाईवे आपको कनेक्ट कर लेगी उधर, ठीक है। और गाड़ी जो है अभी 70 के आसपास, 70 किलोमीटर का अभी स्पीड पे है लगभग, राइट। आप अभी चल गई है 609, हमने 585 पे शुरू करी थी, तो 609 चल चुकी है अप्रॉक्सीमेटली, राइट। और अभी देखते हैं कितना होगा। और होपफुली आने वाले अब कट में हम लोग अब यू टर्न लेने की कोशिश करेंगे, देखते हैं 2-4 किलोमीटर के बाद हम लोग यू टर्न लेते हैं, क्योंकि फिर लौटने में भी सेम टाइम लगेगा, तो देखते हैं क्या है। अगर हम नोएडा जाएंगे तो 41 किलोमीटर है, फरीदाबाद आपका जो है वो आपका 14 किलोमीटर है, और नोएडा में आप अगर कालिंदी कुंज की तरफ जाते हैं, जहाँ पर दिल्ली में कट भी ले सकते हैं आप, नोएडा भी जा सकते हैं उस पॉइंट से, तो आपका 30 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली पड़ता है ये। तो उस हिसाब से आप मेरे लेफ़्ट साइड में देखिए ज़रा, लेफ़्ट साइड में आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मैंने बताया था आपको कि ये सारी चीज़ें हैं जो हाई राइज बिल्डिंग हैं, और ये हाई राइज बिल्डिंग में ये सोसाइटी आज से 15-20 साल पहले ही डेवलप हुई थी, ठीक है। अब जब से ये यहाँ पे एक हाईवे बनी है, अब फ़िलहाल के लिए तो अभी यहाँ पे जो है प्लॉट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो गई है। मिल भी नहीं रही है यहाँ पे, भाई मिल भी रही है तो आप इस सोसाइटी से आपको हट के मिलेगा आपको। देखो दोस्तों, कुछ बातें आपको बतानी थी। अब जैसे ये भैया हैं हमारे, एक तो बिना हेलमेट के चला रहे हैं और बीच बीच में कट मार रहे हैं अब मैं इन भैया से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये तो मत करो यार, अपनी जान की नहीं, कम से कम दूसरे की जान की तो परवाह करो, इवन अपनी भी तो परवाह करो यार। ये देखिए ऊपर से कान में देखिए ये क्या लगाए हुए हैं इन्होंने एयरबड्स लगाए हुए हैं, तो ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं कीजिए आप। एक तो इस हाईवे पे इतनी फास्ट कारें चलती हैं, ऊपर से आप ऐसे लगाओगे और इतना करके, मतलब नेग्लिजेंसी में नहीं चला सकते ना। आप समझिए ना कि 2 मिनट के लिए आपकी 2 मिनट दूर है, 2 सेकंड के लिए भी अगर आप ऐसे आपका हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा वाले भाई साहब भी ऐसे ही थे, अभी इन्होंने भी ऐसे ही कर रखी थी। ये तो और थे कि स्कूटी चलाते हुए एक टांग पे दूसरी टांग रख रखी थी इन्होंने, कमाल है। लोगों को अपनी जान की परवाह है ही नहीं। कम से कम यार इतने मेहनत मशक्क़त के बाद आपके घर वाले आपको बड़ा करते हैं, कुछ उम्मीदें रहती हैं उनको आपसे, आप ऐसे केयरलेस रहोगे तो कैसे काम चलेगा।
क्या ही समझा सकते हैं लोगों को, जो अपनी कॉमन सेंस। एक चीज़ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बहुत मैं देखता हूँ, इवन बहुत जगहों पे लोगों को सिविक सेंस नहीं है। आपको सिविक सेंस होना कितना ज़रूरी है। बाहर की कंट्री आज डेवलप्ड है, तो हम जैसे लोगों की वजह से कि जहाँ पे अपने सिविक सेंस का यूज़ नहीं करते, आप जैसे ये भाई साहब थे, इनको अब हेलमेट नहीं पहने हुए थे, नुकसान इन्हीं का है, दूसरे का थोड़ा ना है। इनको कम से कम इस चीज़ का होना चाहिए कि आप अगर हाईवे पे चल रहे हो, घर से निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, ठीक है, लोकल में आप जैसे घर के सामान लाने गए, सब्जी लाने गए, वो वाला मैटर है। बट आप कहीं अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो एटलीस्ट अपने सेफ्टी ले के चलें, जिससे आपके बाद आपके फैमिली सफ़र ना करे। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग जब भी ऐसा कुछ हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप जब भी कभी बाहर से निकले तो कम से कम अगर टू व्हीलर के साथ अगर आप जा रहे हैं तो हेलमेट प्लीज़ कैरी करके जाएं आप। ये आपके लिए पेनफुल तो होगा ही होगा, आपकी फैमिली के लिए होगा, और जिनकी गाड़ी से लगेगा उनके लिए भी होगा, क्योंकि उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होगी। तो आप समझिए ना, वो तो अपने स्पीड में जा रहे हैं और आप इधर आए, फिर आपके साथ अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, देन दिस शुड नॉट बी हैपन ना। ध्यान रखिए आप, बस यही गुजारिश है आप लोगों से। आगे देखिए, ये नीलम चौक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आप लेंगे तो नीलम चौक की तरफ जाएंगे, जो मथुरा रोड पे आपका बनता है। एसएसबी हॉस्पिटल वहीं पे है, उस हॉस्पिटल के पास आपको ये कनेक्ट करेगा। यहाँ से अगर आप कट लीजिएगा, कट लेने के बाद अगर आप लेफ़्ट लेते हैं सो आपको वहाँ पे मिलेगा। इन्हीं भाइयों को फुल फ्यूल स्टेशन अगर भरवानी है, अपनी पेट्रोल सीएनजी आगे मिलती है, तो सीएनजी भी मिलेगी और आपका फ्यूल भी मिलता है। हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली केएमपी पे हैं, नोएडा की तरफ, दिल्ली की तरफ वाले रूट पे। इस हाईवे पे अगर कुछ भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की कैजुअलिटी होती है, वैसे तो ना हो, उम्मीद तो मैं आपको यही करूँगा, प्रार्थना यही करूँगा कि ना हो, लेकिन होती है तो इस पे आपके हाईवे के नंबर आपका 1033 पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे इंस्टेंट रैपिड फोर्स वाले आते हैं, सो आपको वो हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी प्लीज़ कॉन्टेक्ट, राइट। ये गाइस आप लोग देख रहे होंगे अमृता हॉस्पिटल, एशिया का बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, बिकॉज ये अब तक का बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी हमारे फरीदाबाद में। सो आगे वाली जो भी कट आ रही हैं उसमें आपको अमृता हॉस्पिटल जाने का, ठीक है, अम्मा जी हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है ये। सो अभी रिसेंटली ये बना है। सो अमृता हॉस्पिटल आगे आपको इसी लेफ्ट कट में मिलेगा। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ से ले सकते हैं। ये जो कट आता है, ये देख रहे होंगे आप, अभी जो कट, ये इस वाले कट से अमृता हॉस्पिटल का लिए आप जा सकते हैं, और एशिया का बड़ा हॉस्पिटल है ये, ठीक है। सो ये हमारे फरीदाबाद में ही है, इससे बड़ी अच्छी बात है, ये फरीदाबाद में ही है हमारे। ये जो थार गई, इस कलर की पता नहीं, मुझे तो पसंद नहीं है, हमारे भाई साहब चला रहे हैं, इनको ये पसंद है, हर की पसंद अलग अलग होती है। तो ये थार का कलर थोड़ा मुझे, मेरा जो अपना पर्सनल चॉइस है, बाकी अब भाई को पसंद होगी तभी उन्होंने ली होगी। टाटा की गाड़ी में मल फंक्शन की कंप्लेन आती है, वो तो सबको पता है, बट डिमांडेड बहुत है ड्यू टू सेफ्टी रेटिंग एंड राइडिंग क्वालिटी। आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है इनकी राइडिंग की। मैंने भी बताया कई बार, आपको मैंने बताया भी है, और मुझे भी इस बात का इल्म है कि ये क्वालिटी है सिर्फ टाटा ही दे पाती है। थोड़ा सा इशू रहता है, बट देखिए कहीं खूबियाँ तो कहीं खामियाँ मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ खूबियाँ मिले ऐसा कोई पॉसिबल है, ऐसी कोई ब्रांड है नहीं। आप बड़े से बड़े ब्रांड की बात करेंगे तो उनमें भी आपको खामियाँ मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान को, यहाँ से एग्ज़िट अगर आप लेते हैं तो बत्रा हॉस्पिटल आराम से जा सकते हैं, जो सेक्टर 31 में पड़ता है आपका फरीदाबाद, ठीक है। मैं अपडेट दे रहा था माइलेज को लेकर। माइलेज में अभी क्या है, 26,633 चल चुकी है, जिसमें से आप देखिए कि अप्रोक्सीमेटली 48 किलोमीटर चल चुकी है अभी, राइट। तो अभी 48 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी और चलाएंगे, फिर देखते हैं एक बार, फिर मैनुअल कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। सो बने रहिए आप। ये तो दोस्तों केएमपी से अब हम लोग नीचे की तरफ उतर चुके हैं।
ये उतरे हैं आपका मीठापुर के आसपास पड़ेगा। मीठापुर आपका पड़ेगा बदरपुर के आसपास। सो एरिया ये बदरपुर में ही आता है। और मीठापुर में हम लोग उतरे हैं और केएमपी को हम लोग अभी छोड़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग लेंगे यू टर्न और बदरपुर की तरफ निकलेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि हमें पेट्रोल भरवाना है। तो यूट्यूब एक काम करते हैं, यू टर्न ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर एक रूट और है मीठापुर की तरफ से जाने का तो मे भी शाम के टाइम में जाम वाम हो, तो उस केस में हम लोग ना यू टर्न ही ले लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों हम लोग एक्चुअली यू टर्न ले रहे थे, लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंज है। यू टर्न ना लेके हम लोग अभी ये मीठापुर वाले रास्ते से जाएंगे। मीठापुर में अभी मोड़ बंद होते हुए ये मीठापुर चौक पड़ता है, आप देखिए इसमें आपको ये मीठापुर चौक पड़ता है और ये काफ़ी ओल्ड रास्ता है, पहले का ही है। तो इसमें आप देखिए ये मोड़रबंद है इसको, ठीक है, दिल्ली का है ये बॉर्डर, मोड़रबंद पड़ता है और इस मोड़रबंद के थ्रू होते हुए आप बदरपुर भी जा सकते हैं। चूँकि रास्ता बहुत छोटा है ये, इसलिए हमने पहले इसको चुनने के लिए नहीं बोला, बट फिर लगा कि चलो यू टर्न लेने से बेटर है कि नॉर्मल सीधे सीधे ही जाया जाए, ठीक है। चूँकि रास्ता बहुत पुरानी है, ये बनी है नहीं, तो आपको इसमें खड्डे मिलेंगे, ठीक है। ये मोड़रबंद है, राइट। और ये मोड़रबंद की मार्केट है, नॉर्मल मार्केट आपको ये रोड पे मिल जाएगी। और अगर आप आने वाले जो गली है उस गली के अंदर अगर आप देखते हैं, हमने आपको बोला था कि लोकल में भी हमने चलाना है। सो स्टार्टिंग में हमने अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर के आसपास चलाया होगा और अभी ये 10 के आसपास चलेगी। मैं टोटल 20-22 किलोमीटर के आसपास, 20 तो नहीं होगी बट हाँ 15 के आसपास तो हो जानी चाहिए अगर मैं पूरे कम्युलेटिव करूँ तो। ये गाइस यहाँ पे आप अगर इस वाले लेफ्ट में आपको एक गली दिख रही होगी, इस गली से अगर आप जाएंगे तो मोड़रबंद का पूरा आपको मार्केट, जिसमें आपको सारे कपड़े वगैरह आप शॉपिंग कर सकते हैं ईजिली। और आपको इसमें हर तरह के कपड़े, इनफैक्ट जितना भी मोड़रबंद में आपको सब कुछ मिलेगा वो इसी मार्केट में मिलेगी, ठीक है। बाकी ये मार्केट में हर एक गली में कुछ ना कुछ शॉप्स वगैरह हैं, जिसमें कहीं पे कन्फेक्शनरी की शॉप है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे आपके बर्तन वगैरह सारे हैं इसमें। ये आपका ओम टीवीएस है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप कभी अब आएंगे तो आपको 2 व्हीलर के लिए आपको स्कूटी, बाइक ईजिली वे में मिल जाएंगे। फाइनेंस पे भी अवेलेबल है और ऐसे भी अवेलेबल तो रहता ही रहता है। तो ये दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा था, हम लोग अभी बदरपुर आ चुके हैं अब। और जिस जगह से हम लोगों ने पेट्रोल भरवाई थी उसी जगह से पेट्रोल हम लोग फिर से इसको टैंक टू टैंक कराएंगे। सो पहली कट पे हमने आपको दिखाया था, उस पेट्रोल में हमने पहली कट पे ही रोक दी थी। तो पहली कट पे भी हमने फिर से रोकना है इसे, और फिर हम लोग मैनुअली निकालेंगे कि ये पेट्रोल पे कितनी माइलेज दी इसने। सीएनजी पे पहले ही आप देख चुके हैं और पेट्रोल पे आज आपको हम दिखा रहे हैं इसमें कि कितना आएगा। सो अभी आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितना इसमें। हालांकि मैंने इसमें 2400 की पेट्रोल डलवाई थी, 2400 की पेट्रोल डलवाई थी, और अभी कितनी की डलेगी और कितने किलोमीटर है वो भी अभी बताएंगे आपको, ठीक है। सो वेट फॉर 1 मिनट्स। तो ये रहा दोस्तों, अभी फ़िलहाल पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं हम लोग। सो अभी यहाँ पे हम लोग फुल कराएंगे, जैसे हमने अभी लास्ट कुछ टाइम पहले कराया था, ठीक है। सो देखिए अभी यही भैया भी थे उस वक्त भी, अभी भी यही है, सेम है वही। नहीं अभी तो करा के ले गया था ना, पहली कट पे रोक देना, ऑटो कट बस। तो पहली ऑटो कट पे हम लोग इसको स्टॉप करेंगे यहाँ। जैसे कि दोस्तों अभी हमने आपको
बताया कि हमने अभी जो ट्रैवल किया, जस्ट अभी पेट्रोल पंप पे मैंने रिफ़िल करवाया है दोबारा से। और यहाँ जो मेरी पेट्रोल डली गाड़ी में, वो डली 2.49। सो पहले भी मैंने ऑटो कट पे इसको करवाया था, अभी भी मैंने ऑटो कट पे करवाया। हमने शुरू की थी 26,585 से, अभी 20,644 है ये। अगर हम जिसे माइनस करते हैं, सो आप समझिए कि 59 किलोमीटर्स आपका हमने अभी ट्रेवल किया। और इस 59 किलोमीटर में हमने जो फ्यूल खर्च किया, उसके अकॉर्डिंग 2.49 की फ्यूल हमने दोबारा कंजम्पशन हुई है, और उतना ही हमने करवाया। रिफ़िल कराने के बाद जो हमारा एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, तो उसमें हमारा 23.66 का माइलेज निकल के आ रहा है। सो इट्स वेरी गुड कि अगर मैं 70% से 80% आपका मेरा हाईवे रहा, और लगभग 20 से 30% का मेरा रहा लगभग लोकल का, जिसमें मैंने आपको यहाँ से मैं ले गया बदरपुर वाले रूट से सारा जो दिखाते हुए। और जब मैं उधर केएमपी से उतरा, तो वहाँ पे आपको मोड़बंद से घुमाते हुए लाया मैं आपको यहाँ पे बदरपुर में, और यहाँ पे अभी मैंने रिफ़िल कराया। तो आप समझिए कि टोटल अगर मैं 10 to 15 किलोमीटर्स का मेरा लोकल चला होगा, और जिसमें से कि मेरी बाकी बचा हुआ हाईवे पे गया, हाईवे पे। सो 23 की माइलेज दिया मेरी नेक्सॉन ने। सो 23.66 की माइलेज है, नॉट बैड, इट्स गुड। दोस्तों, तो ये मैंने अभी माइलेज जस्ट कंप्लीट कर लिया है, माइलेज टेस्ट ऑन पेट्रोल ऑफ द टाटा नेक्सॉन मैंने कंप्लीट किया है। और इसमें जो माइलेज खुल के पेट्रोल पे आई है, वो 23.66 माइलेज आई है। मैं आपको कैलकुलेशन अटैच कर दूंगा, इसमें आप एक बार देख लीजिएगा। और हमने ये ऑटो कट टू ऑटो कट ट्रायल करी है, और ऑटो कट में आपका मोस्टली जो 70 से 80% मेरा हाईवे रहा है, और 30% मेरा लोकल रहा है। तो इस तरह की माइलेज हमें अभी 23.66 का माइलेज मिला है। सीएनजी पे हमने पहले से ही अपडेट कर रखा है आपको। सो आपके पास अगर किसी के पास नेक्सॉन है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपका माइलेज कितना देता है, आपकी नेक्सॉन कितना देती है माइलेज। पेट्रोल पे भी बताइएगा, सीएनजी पे भी बताइएगा, जिससे कि मुझे एक आइडिया मिले कि जो मैंने करी है उसमें कितना फ्लैक्चुएशन है, राइट। और इससे रिलेटेड और भी वीडियो या कोई आपको देखनी है या किसी तरह की है, तो आप प्लीज़ कमेंट में एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से चैनल पे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही प्यार आप बनाए रखें। मिलते हैं अगले दिन किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।